भैया नया आया लगता है, इस कॉलेज में टिकना है तो संभल के रहियो। वैसे बाबू हमारी बात मानो तो यही से लौट के चले जाओ, तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है। अरे पिछले ही हफ्ते इसी बिल्डिंग में तुम्हारे जैसा लड़का कूद के अपनी जान दे दिया। देवेन चुपचाप अंदर चला गया और अंदर उसे वही मिला जिसका उसे अंदाजा था। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं थी। देवेन ने सब देखा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसने एक ग्रुप से पूछा, जी आप बता सकते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ पर होती है? एक मिनट, तुम तो यहाँ पे टॉयलेट साफ करने आए हो ना, तो क्लास जान के क्या करोगे? इतना भाव क्यों पा रहा है? मैं तो सिर्फ क्लास जाने का रास्ता पूछ रहा था। खैर छोड़, मैं किसी और से पूछ लूंगा। देवेन जानने के लिए मुड़ ही रहा था कि उस लड़के ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अरे सुन, तुझ जैसे भिखारी को किसने एडमिशन दे दिया बे? देवेन ने उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया और इस तरह पकड़ा। छोड़ छोड़। सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी टी शर्ट खराब हो रही थी। अब आप सब लोग इतने अमीर घर से, लेकिन मुझे मेरे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। कपड़े धोने पड़ते हैं, इस्त्री करना पड़ता है। अब बस वो हल्का सा आपका हाथ हटा रहा था तो थोड़ा सा आई एम सॉरी। साले तो शायद जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, मैं तेरे बाप को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तेरी जैसी औलाद को पैदा करने के बाद वो बाप शर्मिंदा जरूर होता होगा। बाहर देवेन जिस क्लास के बारे में पूछ रहा था, उस क्लास के अंदर जाने जैसा कुछ नहीं था। आधी से ज्यादा बेंचेस खाली थी और जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो भी ऐसे बैठे थे जैसे किसी गार्डन में हो। सुप्रभात। अस्थाना की हिंदी सुनते ही सबने मुंह बना लिया। उसे शुद्ध हिंदी में बोलने का शौक था। तो आप सभी विचार कर रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया, है ना? तो मैं आप लोगों को एक विशेष विद्यार्थी से मिलाना चाहता हूं। हाँ? पुत्र देवेन, आओ पुत्र, आओ आओ। देवेन, तो कौन हमारे नवीन छात्रवृत्ति विद्यार्थी देवेन के साथ अपना स्थल साझा करना चाहेगा? हाँ? नंदिता। हाँ? जाओ बैठो बैठो नंदिता के साथ। अपना नाम सुनते नंदिता का मुंह बन गया। विद्यार्थियों सीखते रहो। हाँ, गुड मॉर्निंग मिस शेखावत। एक मिनट, प्रिंसिपल अस्थाना ने तो सिर्फ मेरा नाम बताया था, तुम्हें मेरा सरनेम कैसे पता? सरनेम? हाँ एक्चुअली मिस शेखावत नाम, सरनेम। हाँ हाँ लेक्चर। एक्सक्यूज मी। क्लास खत्म होते ही देवेन ने एक बार फिर नंदिता से बात करने की कोशिश की, पर तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे तुम नैंडी, ये तो वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाय, माय नेम इज तन्मय, व्हाट्स टोनी। ओह हाय टोनी। चलो टोनी। हाय। हेलो, अब तो क्लास भी खत्म हो गई, हाथ मिला सकते हैं? कि वही है ना जिसका वायलेंट बिहेवियर कॉलेज का हॉट टॉपिक बना हुआ है, तुम लोगों का वायलेंट हीरो। सॉरी मिस शेखावत, पर जिसे आप गुंडागर्दी कह रहे हैं दरअसल वो एक सेल्फ डिफेंस है। एंड बाय द वे, वो लड़के मिलके मेरी रैगिंग कर रहे थे, पर आप चाहते कि मैं चुपचाप खड़ा रहता? हाँ, ऐसे मारपीट करने के बजाय अगर तुमने कंप्लेन की होती तो ज्यादा हेल्पफुल होता। उसकी मासूम बातें सुनकर देवेन के चेहरे पर हंसी आ गई, पर उसे बेकार मुस्कुराता देख नंदिता का गुस्सा बढ़ गया।
वो टमटमाते हुए वहां से चली गई। कहकर टोनी भी उसके पीछे चला गया। कैंटीन में एक टेबल पर टोनी और नंदिता बैठे थे। टोनी वो सॉरी यार, वैसे एक बात बता, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तो फिर तू क्यों उसके ऊपर इतना बढ़ गई? जो भी हो पीनट, पर ऐसे मारा मारी करना इज नॉट कूल। और सुना नहीं तूने, वायलेंस इज नॉट द आंसर। मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने बोला था। ये कौन है? तुम्हारा कोई लंदन का अंकल है क्या? अबे, इस समोसे की जगह थोड़ा सा ध्यान बुक्स पर दिया होता तो तुझे पता होता। इस वक्त नंदिता किसी को ढूंढ रही थी। नंदिता ने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। किसे ढूंढ रही है? रीना को। आज वो कॉलेज भी नहीं आई। उसके पास मेरे नोट्स हैं। उसने कहा था आज देगी, पर पता नहीं कहाँ रह गई लड़की। हाँ तो तू कल भी ले सकती है ना, या हॉस्टल रूम से। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे पीनट, तुझे देवेंद्र से ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। उस जैसे गुंडे से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। हाय मिस शेखावत, मैंने सुना कि आप मुझे याद किए। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है तो तुम जैसी मुसीबत को याद करूंगी? यू आर राइट, एक्चुअली आपको मुसीबत को याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो वैसे भी एक परी बनाई आपक हुई है। नंदिता जल्दी चल, रॉकी और उसकी गैंग प्रिया और निशांत को छेड़ रहे हैं। व्हाट? ये रॉकी अपनी हरकतों से बात नहीं आएगा। चल पीनट। तू नहीं आएगा? बाबा, मुझे इसे पंगे लेने का कोई शौक है। तुम हो जा। इसे बस हीरोगिरी दिखाने का शौक है, किसी की हेल्प करने का नहीं। देवेंद्र रॉकी कॉलेज का गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है, और उसके डैड की पोजीशन के चलते कोई कुछ नहीं कर सकता। टोनी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि किसी लड़की की चीख सुनाई दी। ये लड़की कौन थी? रॉकी और उसकी गैंग क्या बखेड़ा खड़ा कर रहे थे? आगे की कहानी जानने के लिए बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने यह दिलचस्प कहानी हेरोगिरी बिल्कुल मुफ्त।